कि हार्वे गेटर उसने उस बाई जी फैमिली का जो बंदा था उसको अपने मार्शल आर्ट्स सिखा दिया होता है। और कुछ महीने बीत जाते हैं और हमें इमोर्टल्स विला दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई कहता है कि ब्रदर ब्रदर जियो फैंग, तुमने यहाँ पे अच्छा प्लान बनाया था उस ली फैमिली के मैरिज को तोड़ने के लिए। और वो कहता है कि ब्रदर जी अभी सब कुछ सही है, पर वो तो मतलब वो लड़की तो तुम्हें तोहफे पे मिली थी ना। और वो कहता है कि मेरे लिए ये इतना भी बुरा नहीं है, पर ली फैमिली ने उसने मतलब अपनी बेटी को ही दे दिया, पर उसका बाप शायद इससे उदास हो जाएगा। और वो कहता है कि बाई जी ने कुछ नहीं मतलब ली जी ने कुछ नहीं कहा क्या। और वो कहता है कि तुमने मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ पे तुम उस जी के बारे में बात कर रहे हो कि यहाँ पे उसकी मैरिज होने वाली थी इससे। और वो कहता है कि तुमने मतलब ब्रदर तुमने ये कर दिया कि यहाँ पे तुमने किसी का फेवर तो अपना लिया है यहाँ पे। और कोई वहाँ पे दरवाज़ा तोड़ के आ जाता है और कहता है कि अभी तुम्हारा कोई मैच नहीं है ली जी से, तो अब तुम्हारे जो 10th स्किल्स है उससे तुम किसी को भी हरा सकते हो। और बाई जी फैमिली का बंदा वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि जिया जी तुमको मुझे मतलब मैं तुम्हें मार दूंगा यहीं पे। और वो दोनों उसको देखने के बाद वो दोनों कंफ्यूज हो जाता है कि एक बंदा यहाँ मतलब बाई जी फैमिली से यहाँ पे क्यों आया है। और वो कहता है कि ये ब्रदर ये तो वही मतलब ब्रदर जी ये तो वही इडियट है ना जो तुम कह रहे थे उसके बारे में। और वो कहता है कि अभी उसके मॉम ने हेड के पोजीशन को खो दिया है अपने फैमिली में। और वो कहता है कि क्या तुम्हारा बाप दूध लेने के लिए भाग चुका है यहाँ, क्या किया है, क्या मामला बिगाड़ा है इन दोनों का। और वो कहता है कि अभी के लिए ये मतलब ब्रदर जी खाने के बाद ये बंदा यहाँ पे ज़िंदा नहीं रहने वाला है। और वो कहता है कि तुम मरोगे यहाँ पे। और आर्मीगेटर ने उसको जो मार्शल आर्ट सिखाया होता है उसका यूज़ करते हुए उस पर अटैक कर देता है। और वो बंदा उस टेबल होता है वो पूरा क्रैक हो जाता है और उसके एक ही पंच के साथ ही वो टेबल टुकड़ों 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 में बैठ जाता है। और वो अपने मार्शल आर्ट से उसके ऊपर अटैक करता है और उसके हड्डियाँ मतलब मार्शल बोन्स या कुछ भी कह लो वो टूट जाते हैं और वो खून की उल्टी करते हुए पीछे जाके गिर जाता है, मतलब वो वहाँ पे मारा जाता है। और दूसरा बंदा जो उसको ब्रदर करके बुला रहा था वो उसको कहता है कि तुमने सच में बाई जी हेंग को मार दिया है, क्या तुम पागल हो चुके हो
भाई जी तुमने तो अपने फैमिली के लिए और मुश्किलें बढ़ा दी है। और वो कहता है कि गेट लॉस, तुम यहाँ से निकल जाओ। और दूसरा बंदा चिल्लाने लग जाता है कि तुम, और वो कहता है कि इसको जाने दो। और वो कहता है कि बड़े भाई तुम इस मामले को कैसे संभालोगे। और वो कहता है कि हमें जल्द वापस पहुंचना पड़ेगा। डैम अभी के लिए बाई जी फैमिली के पास कोई स्वॉर्ड नहीं है, पर फिर भी उन्होंने उसको हरा दिया है। और वो उस अटैक को देखने के बाद शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या रियली मैंने उसको मार दिया है यहाँ पे। और ऑनमिगेटर वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि ये कैसे ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारा रिवेंज तो सक्सेसफुल हुआ ना। और वो कहता है कि हैं। और वो उसको कहता है कि तुम इतना सीरियस क्यों कह रहे हो, यहाँ पे बाईजी फैमिली से तुम्हें यहाँ से जाने वाला था। और वो कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है। बाई जी फैमिली अब नई शुरुआत कर सकती है अपने सोड फैमिली का नए प्लान के साथ। और वो कहता है कि तुम क्या सीरियस हो इस बात के लिए। और वो उसको हंसते हुए कहता है कि तुम पहली बार यहाँ से चले जाओगे, पर मुझे उस कट के बारे में मालूम है। और वो कहता है कि अभी जो 10th फैमिली है अभी के लिए अपने सोड की जगह को संभाल रहा है यहाँ पे। और 10th फैमिली का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई कहता है कि तुम क्या कह रहे थे कि वहाँ पे जो जी वेंग है वो मारा जा चुका है। और वो कहता है कि ऐसा नहीं है, वो मारा जाने की वजह से उसका ओनरशिप भी शायद हटा दिया गया है। और वो बंदा उस पे चिल्लाते रह जाता है कि तुम श्योर हो ना इसके लिए। और वो उसको कहता है कि ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे उसका ओनरशिप, मतलब जियान जी का ओनरशिप गायब हो चुका है। और वो कहता है कि यही सच्चाई है। और सीन थोड़ा कुछ मिनट पहले आता है, जहाँ पे सिस्टम उसको बता देता है कि 10th फैमिली और जो ही जी जो भी बंदा है वो मारा जा चुका है। और तुमने चलो उसको बस बचा। टाटा बाय।